रियाज अतारी और गौस मोहम्मद दोनों भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अब पूरा केस केंद्र सरकार के पाले में यानी गृह मंत्री अमित शाह के पास। अब अमित शाह के सामने दो मुसीबतें हैं दोस्तों। पहला कि क्या वो कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाए या फिर अपनी ही पार्टी के लाडले दुलारे कार्यकर्ता रियाज अतारी और गौस मोहम्मद को बचाए। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है देश के गृह मंत्री की कि समाज और देश में आपसी भाईचारा कायम रहे और किसी भी व्यक्ति की हिम्मत ना हो कि वो समाज में नफरत का जहर बो सके। लेकिन अगर देश का गृह मंत्री ही झूठ बोलने लग जाए तो सोचो उस देश का क्या होगा। आज हम बात करेंगे देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित फर्जी चाणक्य श्री अमित शाह की। नमस्कार साथियों, इसी वर्ष के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और आप देखेंगे धीरे धीरे राजस्थान में हिंदू भी खतरे में होने लगेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और उसके जो छुटभैया और छपरी नेता हैं वो दावा करेंगे। 30 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और जिस जगह ये चुनावी सभा का आयोजन हुआ वो थी जगह उदयपुर। इसके पीछे भी एक वजह है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जो चीज़ें चाहिए वो उदयपुर में सब चीज़ें उनको मिल रही थी। याद कीजिए उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड हुआ था, क्योंकि 56 इंच रबड़ के सीने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और स्वघोषित फर्जी चाणक्य अमित शाह में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा या सीकर में जाकर सभा करें। क्योंकि देखो दोस्तों, एक बात तय है कि भाजपा और इनके जो छुटभैया नेता हैं या चाहे भारतीय जनता पार्टी का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, उसमें किसी भी नेता की हिम्मत नहीं कि वो शिक्षा पर बहस करे। और वैसे भी शिक्षा से भारतीय जनता पार्टी का वैसे ही नाता है जैसे प्रधानमंत्री का जो उनकी बीए की डिग्री है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस से नाता है, वही इनका शिक्षा से नाता है। अमित शाह ने अपनी चुनावी सभा में कई झूठ बोले जो उनकी पार्टी के खून में है, उनके ब्लड में है। लेकिन आज हम अमित शाह के झूठ की पोल खोलेंगे और जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पहला झूठ अमित शाह ने क्या कहा ये सुनिए। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है, एनआईए ने पकड़ा। पहले जान लेते हैं कि इस घटना की नींव कैसे पड़ी। बीजेपी में एक प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, काफी पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस में घिरती चली गई और एक टीवी डिबेट में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। और जो नुपुर शर्मा की भाषा थी वो ठीक वैसी ही भाषा थी दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो फेक न्यूज़ फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की, वो व्हाट्सएप के जरिए पूरे देश में फैलाते हैं। नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए, उसकी भारत सहित दुनिया के कई देशों ने उसकी कड़ी निंदा की, विरोध प्रदर्शन हुए। काफ़ी दबाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को पद से हटा दिया। अब उसके बाद क्या होता है, नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कहा वो कई पोस्ट कई अलग अलग अकाउंट से सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मुसलमानों के खिलाफ कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और जो कन्हैया लाल टेलर थे, कहा जाता है कि जाने अनजाने में किसी अकाउंट से किसी पोस्ट पे उनसे लाइक हो गया या शेयर हो गया, ऐसी बात सामने आई। इसके बाद क्या होता है, दो धार्मिक कट्टर लोग जिनका नाम रियाज अतारी और गौस मोहम्मद, ध्यान से नाम सुनिए, रियाज अतारी और गौस मोहम्मद ने 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की निर्मम हत्या कर दी, जो दिन दहाड़े की गई। राजस्थान सहित पूरे देश में इस घटना से हड़कंप मच गया दोस्तों। अब असली जो ट्विस्ट है वो अब है कि अब आप सोच रहे होंगे कि रियाज अतारी और गौस मोहम्मद कौन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है, कोई अफगानिस्तानी है, कोई लश्कर तोयबा का है, कोई जैश ए मोहम्मद का है। नहीं, रियाज अतारी और गौस मोहम्मद दोनों भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिनकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हुई। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर एक मुस्लिम शाखा है दोस्तों, जिसके अंदर कई मुस्लिम कार्यकर्ता हैं जिनका लगता है एक ही काम है कि समाज में नफरत फैला के वो वहाँ से चले जाते हैं और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, देश के आम नागरिकों का, यानी
रियाज अतारी और गौसम मोहम्मद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की हत्या होती है और उसी दिन मात्र 4 घंटे में राजस्थान पुलिस ने जिस शौर्य का प्रदर्शन करते हुए मात्र 4 घंटे में रियाज अतारी और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे हमें राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान की जनता, उदयपुर शहर के लोगों को दिल से सैल्यूट करना होगा, जिन्होंने आपसी सूझबूझ, सामाजिक भाईचारे को कायम रखते हुए प्रदेश में कोई भी ऐसी वारदात होने से रोका। लेकिन राजस्थान से दूर बैठी दिल्ली में भाजपा सरकार के पेट में दर्द शुरू हो गया कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और राजस्थान पुलिस और राजस्थान की जनता ने तो बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। अब इस केस में एंट्री होती है एनआईए की। 2 जुलाई को केंद्र सरकार के कहने पर यह केस राजस्थान सरकार ने 2 जुलाई 2022 को एनआईए को ट्रांसफर कर दिया। एनआईए है गृह मंत्री के अधीन, यानी जिस दिन घटना हुई 30-35 दिन के बाद यह केस एनआईए की झोली में चला गया। अब पूरा केस केंद्र सरकार के पाले में, यानी गृह मंत्री अमित शाह के पास। अब अमित शाह के सामने 2 मुसीबतें हैं दोस्तों। पहला कि क्या वो कन्हैयालाल को इंसाफ दिलाए या फिर अपनी ही पार्टी के लाडले दुलारे कार्यकर्ता रियाज अतारी और गौस मोहम्मद को बचाए। ये अमित शाह के सामने सबसे बड़ा ऊहापोह का सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कन्हैयालाल हत्याकांड है, ये राजस्थान चुनाव से पहले उनके लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगा। इसीलिए अब वो राजस्थान आकर, उदयपुर में आकर राजस्थान की जनता को बावड़ा बना रहे हैं, यानी मूर्ख बना रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने कन्हैयालाल हत्याकांड में नरम रुख इख्तियार किया। बिल्कुल नहीं किया दोस्तों। 28 जून को हत्या होती है कन्हैयालाल टेलर की, 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाता है कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए। उसके बाद एनआईए की एंट्री होती है और केस केंद्र सरकार के पास है। राजस्थान सरकार के हाथ में जितना था, चाहे वो अपराधियों के ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई करनी हो, कन्हैयालाल के परिवार को जो भी आर्थिक और सुरक्षा प्रदान करनी हो, नौकरी उनके बच्चों को, वो सारी राजस्थान सरकार ने कर ली। यानी अमित शाह का जो कन्हैयालाल हत्याकांड में जो दावा था वो बिल्कुल झूठा है। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तारीफ करूंगा, क्योंकि जिस ये कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं उसके लिए तो तारीफ करनी होगी दोस्तों। लेकिन झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता। आगामी दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे राजस्थान में हिंदू भी खतरे में होगा, पाकिस्तान के नारे लगेंगे, गायों से भरा ट्रक पकड़ा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी रोज दावा करेगी, इनकी चुनावी सभा में यही गूंजेगा। लेकिन आपको विकास और शिक्षा के मुद्दे पे अडिग रहना है, क्योंकि ये हमारे बच्चों की भविष्य और राजस्थान के जनता के आने वाले भविष्य का सवाल है दोस्तों। हम चाहते हैं हमारा बच्चा आने वाले समय में एक शिक्षित और सभ्य नागरिक बने। इसलिए इन भाजपाइयों के एजेंडे से दूर रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।